हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। बेटा जिन बच्चों को नहीं पता, टारगेट 100 बैच उन बच्चों के लिए है जो एक पेड कोर्स को फ्री में चाहते हैं। बेटा ये कोर्स ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, इन सब बच्चों के लिए तो ये कोर्स पेड है, लेकिन ये कोर्स मैं आपको एकदम से फ्री देने वाला हूं। यानी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये कोर्स को फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। फ्री में पूरे के पूरे लेक्चर, पूरे के पूरी स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, बेटा सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट में आपको दूंगा। तो सर इन बच्चों से आप पैसा क्यों ले रहे हैं? बेटा ये ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज साथ में मिलती हैं, बट आपको मैं क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगा। साथ ही साथ में जैसे हम लोग लाइव भी रहते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बेटा हमने 9th की स्टार्टिंग कर दी थी, 9th की कंप्लीट साइंस हमें देखना है। 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं मोशन, जो कि फिजिक्स का है। फिजिक्स सबसे ज्यादा बच्चों को टफ लगती है। बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स समझ में नहीं आती। बेटा मैंने फिजिक्स के साथ ही स्टार्टिंग की है, बेटा इतने प्यारे तरीके से हम फिजिक्स के लेक्चर को देखेंगे, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बेटा हम लोग इस तरह से चीजों को कवर करेंगे, इस तरह से न्यूमेरिकल्स को करेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस सीट के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और न्यूमेरिकल्स देखने हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं इनकी बेटा, तो वैसे हैं दोनों बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी, लेकिन अब हम एक क्लासरूम के अंदर हैं और हम लेक्चर देख रहे हैं। बेटा हम यहां पर शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे। आप एक क्लासरूम की तरह अपने लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठें, अच्छी तरीके से चीजों को देखें। जिस तरह से समझाया जा रहा है, जिस तरह से लिखवाया जा रहा है, बेटा वैसे ही अपनी अपनी नोट्स बनाएं। पढ़ने का तरीका हमेशा से हमारा यही रहा है बेटा कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन हम राइटिंग करते हैं, देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यही तरीका रहा है बेटा और इसी तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो आज आप सीखने वाले हैं। आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना है बेटा, तो मुझे पहले 2 पॉइंट चाहिए होंगे। पॉइंट नंबर ए बना दिया इधर, पॉइंट नंबर बी इधर बना देता हूं। पॉइंट ए इधर बना दिया, पॉइंट बी इधर बना देता हूं। बेटा इसको पॉइंट ए कह देता हूं और इसको पॉइंट बी कह देता हूं। अब सपोज दैट ये कोई पॉइंट ए रहा होगा, ये कोई पॉइंट बी रहा होगा। अब देखो सुनो, अब सुनो, अगर हम एक काम करें बेटा, सर क्या काम करेंगे? बेटा एक पाथ बना देते हैं। हमने बेटा एक पाथ बना दिया, किसका? पॉइंट ए टू बी का। अगर तुम्हें ए से बी जाना है तो इसी पाथ से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही बेटा मैंने ऐसे बनाया है। सर आपने रास्ता इतना गंदा क्यों बनाया है? बेटा तुम्हें चलना पड़ेगा इसी रास्ते में। तो आ जाओ एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं इधर। सर किस बच्चे को खड़ा करेंगे? आप तो हमारा नाम ही नहीं जानते, हम तो आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बेटा मैं अपने ऑफलाइन बच्चों का नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। बेटा पिंटू नाम तुम्हारा रख दूंगा। मैं नहीं बताओगे नाम तो क्या रख दूंगा? पिंटू रख दूंगा। इसलिए अपना अपना नाम बता देते हैं बेटा कमेंट में। बेटा पिंटू ध्यान से समझो, सर मेरा नाम पिंटू नहीं है। बेटा तेरा नाम पिंटू ही है। आज से तुम सबका नाम पिंटू हुआ। तो बेटा पिंटू, अगर तुम्हें ए से बी तक जाना है तो प्रॉपर तुम्हें इसी पाथ को कवर करना होगा। इसी पाथ को कवर करते हुए तुम ए से बी तक जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर ये तो बहुत ही इजी था, समझ में आया। तो बेटा जब तुम एक्चुअल लेंथ कवर करते हो, एक्चुअल तो यही है, एक्चुअल पाथ तो यही है, तो बेटा जब तुम एक्चुअल लेंथ को कवर करते हो तो बेटा इसको मैं डिस्टेंस बोल देता हूं। बेटा जी क्या बोल देता हूं? इसको मैं डिस्टेंस बोल देता हूं। जरा ध्यान से समझना, इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने डिस्टेंस बोल दिया। बेटा ये तो समझ में आया आपको कि डिस्टेंस क्या हुआ। अब आइए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।
बेटा डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल पाथ क्या है ये मायने नहीं रखता, डजंट मैटर कि एक्चुअल पाथ क्या है, हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी और वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए टू पॉइंट बी रहेगी। मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पिंटू का ये था, अब पिंटू कहां पे पहुंच चुका है बेटा जी, अब पिंटू यहां पे खड़ा हुआ है, ये पिंटू यहां पे आ गया। ये कौन है, ये पिंटू है। ये कौन है बेटा, पिंटू है। सर आप लड़कियों का नाम नहीं बिगाड़ते, लड़कों का नाम बिगाड़ रहे हैं। बेटा लड़कियों का नाम नहीं बिगाड़ते, कभी ये गलती कर मत देना, करोगे तो पीटे जाओगे, ठीक है। तो सर हम तो सीधे होते हैं। हाँ बेटा लड़के बहुत सीधे होते हैं, यानी लड़कियां कह रही हैं कि क्या सर हम दुष्ट होते हैं? नहीं बेटा तुम भी बहुत सीधे, दोनों बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे में लड़का और लड़की दोनों आ गए भाई। तो जब हम बात करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी की, तो यानी हमें क्या करना है बेटा जी, हमें बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है। जैसे ही मैंने पॉइंट वन टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी बेटा, यही स्ट्रेट लाइन किस चीज को बताती है, यही स्ट्रेट लाइन बेटा डिस्प्लेसमेंट को बता देगी। किसको बता देगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताएगी, डिस्प्लेसमेंट को बेटा बता देगी, डिस्प्लेसमेंट को बता देगी ये स्ट्रेट लाइन। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल पाथ है बेटा, जो एक्चुअल पाथ है वो किसको बताता है, वो डिस्टेंस को बताता है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट को बताती है। रॉकेट साइंस में क्या होता है कि रॉकेट सीधा हमारी ऊपर जाती है, फिर अपने पॉइंट को पिन करती है। सपोज दैट पॉइंट ये है, एकदम सीधी चली जाती है बेटा, उससे फ्यूल बचता है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने ली है, पॉइंट वन टू पॉइंट बी। बेटा जब भी हम जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन होगी तो बेटा स्ट्रेट लाइन तो हमेशा शॉर्टेस्ट होगी, हमेशा शॉर्टेस्ट होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब हमें समझना है स्केलर और वेक्टर को। सर स्केलर और वेक्टर को आ जाओ आगे समझ लेंगे, स्केलर और वेक्टर हो। अभी आप यहां तक की चीजें समझ लीजिए। ये स्क्रीनशॉट एक बार आप ले ले, मैं इसको सेव करता हूं ताकि मैं इस सबको दे सकूं आपको स्टडी मटेरियल में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अब हम लिखते हैं कि क्या होती है डिस्टेंस। क्या सर आपने जो समझाया वही लिखा है क्या? हाँ बेटा, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वही यहां पर आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको इसको राइट करना है, लिखना है और अपनी अपनी नोट्स में लिखना है बेटा। वेल एक्यूरेट डिफिनेशन आपको मिलेंगी। बेटा डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है या लेंथ है बेटा, जो ट्रेवल्ड किया गया है बाय अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए। पिंटू ने अभी किया था, पिंटू ऑब्जेक्ट था वहां पे। फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट एक जर्नी करता है बेटा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बेटा मैं ये कह देता हूं कि पहले वो कहां था, बाद में वो कहां था। अभी तुमने पिंटू को देखा कि पहले वो ए में था, बाद में उसने एक पाथ कवर किया और बी तक पहुंच गया। जब उस टोटल एक्चुअल पाथ में गया तो उसको हमने डिस्टेंस कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन में गया, मतलब स्ट्रेट लाइन बना दें अगर हम, उसी पर पिंटू जाए तो बेटा उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था। अब आओ वेक्टर और स्केलर सिखा देता हूं, इसको आप लिख लें, इसको आप लिख लें। तो फिर इसके बाद वेक्टर और स्केलर सिखा देता हूं मैं। आ जाओ वेक्टर और स्केलर की बात कर लेते हैं। ये आ गया आपका कि डिस्टेंस वेक्टर है कि स्केलर। कौन बताएगा? कमेंट करें। सर डिस्टेंस वेक्टर होती है कि स्केलर होती है? सर हमें तो यही नहीं पता कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। आ जाओ बेटा सिखा देता हूं वेक्टर और स्केलर को। देखो अगर हम वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं तो बेटा ये हमेशा आपकी फिजिक्स में आता रहेगा, हमेशा आएगा। तो जब हम बेटा बात करते हैं वेक्टर की और स्केलर की, जैसे डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। सर क्यों है? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। एक स्केलर क्वांटिटी रहता है और बेटा एक वेक्टर भी होता है। क्या होता है? एक वेक्टर भी होता है बेटा। तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बेटा वेक्टर की बात करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, आ जाओ बेटा समझाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। देखो ये मैंने क्या बना दिया? पॉइंट ए बना दिया सर आपने। ये मैंने क्या बना दिया? पॉइंट बी बना दिया सर आपने। इतना तो हमें पता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम एक पाथ बना देते हैं। आ जाओ, ये हमने एक पाथ बना दिया बेटा, ये हमने एक पाथ बना दिया और एक डिस्प्लेसमेंट वाला भी बना देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला भी बना देते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन किसको बताती है? डिस्प्लेसमेंट को बताती है। ठीक है सर, यहां तक आपने बना दिया। अब ध्यान से बेटा मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को। तुम्हें
समझ में आ जाएगा कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। पहले इस चीज को समझो कि वेक्टर में हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है और स्केलर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है। बाकी दोनों में हमें मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है। सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमें मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने घर से आया हूं, अरे घर से आया हूं, मैंने एक डिस्टेंस कवर की है। अरे सर आप ये तो बता दीजिए कि कितनी डिस्टेंस कवर की है, या आप ये बता दीजिए किस स्पीड के साथ आए हैं। जैसे आपने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस अभी तक में कवर की है। मैंने कहा कि बेटा मैं 10 किलोमीटर तक कवर किया अभी तक, तो बेटा वो जो 10 मैंने दे दिया ना, वही मैग्नीट्यूड है। और फिजिक्स में तो मैग्नीट्यूड चाहिए ही होता है। बिना मैग्नीट्यूड के क्या हवा में बात करोगे क्या कि सर मैं घर से आया इतनी दूर से? अरे कितनी दूर से आए भाई, कुछ वैल्यू तो बता दो। और वही वैल्यू क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। मतलब चाहे वेक्टर हो, मतलब चाहे स्केलर हो, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होता है और स्केलर के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। जो बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, हमने एक डिस्टेंस बनाया, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं डिस्टेंस कह दूंगा, और ऊपर वाले को मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूंगा, डिस्प्लेसमेंट कह दूंगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया भी। अगर बेटा तुम ध्यान से चीजों को समझो और ऑब्जर्व करो तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पहले डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐसी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिर वो नीचे की तरफ गया होगा, फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ आया होगा, फिर वो इस तरफ गया होगा। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैं अपने घर से 10 किलोमीटर से आया हूं तो मैंने यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने एक वैल्यू बता दी है बेटा, मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, मैंने यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की। यानी जो डिस्टेंस होती है उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बताने के लिए। अब यहां से लखनऊ 200 किलोमीटर है, जैसे मैं कह दूं, हो सकता है कि मेरी तरफ से लखनऊ सीधा पड़ रहा हो, आपकी तरफ से इस डायरेक्शन में पड़ रहा हो, और किसी और की तरफ से इस तरफ पड़ रहा हो, किसी की तरफ से इस तरफ पड़ रहा हो। तो बेटा यहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है कितने किलोमीटर है, हमें एक मैग्नीट्यूड दे दो बस। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं अलग कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन मैं कैसी भी बना दूं, मान लो मैंने ऐसी बना दी, मान लो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसी बना दी, या तो मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन ऐसी बना दी, 3-4 टाइप की मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई। अब अगर तुम किसी भी स्ट्रेट लाइन को पकड़ लो, सब में एक डायरेक्शन होगी बेटा। जैसे अगर कोई इस पर चल रहा है तो बेटा वो इसी तरह चलता चला जाएगा, मतलब ये एरो जिस तरफ दिखा रहा है बेटा उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी। इसी तरह जब हम बात करते हैं डिस्टेंस ये वाले इसकी, तो इसको भी देखो, ये इसकी भी डायरेक्शन फिक्स है और इसकी भी डायरेक्शन फिक्स है। यानी ये जितने मैंने बनाए बेटा, स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई वो किसकी बनाई थी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए होती है देखो, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन इसलिए नहीं चाहिए होती है क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। लेकिन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में ये नहीं फिक्स है कि कहां से जा रहा है कहां से आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के बीच में, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक डायरेक्शन को रखती है बेटा। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, अब जैसे सपोज दैट इसको स्ट्रेट लाइन को मान लो और इसको एरो मान लो, अगर इसको मैंने यूं रखा तो इसकी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही, डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है। इसको मैंने ऐसे कर दिया तो इसकी डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, इसको मैंने ऐसे कर दिया बेटा तो इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है। मतलब यहां से डायरेक्शन का अच्छा खासा पता चल रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का पता चलता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड नहीं होती। इसलिए डिस्टेंस बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। बेटा कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आ जाओ आ जाओ, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा हाँ, एक चीज और है बेटा, डिस्टेंस को जो हम नापते हैं ना वो ऑडोमीटर से नापते हैं बेटा। किससे? ऑडोमीटर सर क्या होता है बेटा? जो व्हीकल्स में लगा होता है, जब तुम गाड़ी चलाते हो बेटा, जब तुम बाइक चला रहे होते हो तो बाइक में तुम्हें पता चलता है ना कि मैं अपने घर से कोचिंग तक आया, फिर देख लो तो बता देगा इतने किलोमीटर अभी बाइक चल चुकी है। तो बेटा वो कौन बता रहा है? कौन सा मीटर लगा हुआ है? वो बेटा ऑडोमीटर लगा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा ये।
तो बेटा गाड़ियों में जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो कौन होता है? वो ऑडोमीटर होता है। इज इट क्लियर क्या? हाँ सर क्लियर है। अब हम प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब डिफिनेशन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसी पर बेस्ड ऑन है। सर कैसे आसान है? आ जाओ बता देता हूं। देखो देखो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा मैंने क्या कहा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके किसके बीच में बेटा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। बेटा यही चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट 1 की ले लो, बात कर लो, एक पॉइंट 1 बना लो बेटा। ये या तो ए रख दो इस पॉइंट का नाम, या तो इसको कुछ भी बोल दो बेटा, कुछ भी तुम्हारा मानना। अब इसको बी रख देते हैं। जब हम इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन बेटा किस चीज को बताती है? ये डिस्प्लेसमेंट को बेटा बताती है। और इस डिस्प्लेसमेंट में किसको चलाना है? अपने को, पिंटू को। बेटा तुम्हें चलाना है। तुम्हारा नाम क्या रखा था मैंने? पिंटू रखा था, मुझे याद है, मुझे याद रहेगा। तुम सबका नाम पिंटू है। अपना अपना नाम कमेंट कर दो अगर चाहते हो कि पिंटू ना बुलाया जाए। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर ये चीजें क्लियर हो गई। क्या बढ़िया से ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर बढ़िया से हो गई। तो फिर आ जाओ बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या देखने वाले हैं? कुछ नोट देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट है और मैंने बता दिए हैं सारे पॉइंट। बेटा जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी मैंने बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर एक डायरेक्शन हमेशा होगी। तो ये एक वेक्टर है। वेक्टर है क्यों बेटा? वेक्टर है क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको डायरेक्शन की नीड भी होती है। बिना डायरेक्शन के वेक्टर कैसे हो जाएगा? वेक्टर क्या है? जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड हो, वो वेक्टर है बेटा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये आयुष का मैंने एग्जांपल ले लिया है। ये मेरे ऑफलाइन का बच्चा है। ठीक है तुम्हारा भी एग्जांपल ले लिया। आ जाओ देखो, अब हमने आयुष का एग्जांपल लिया। आयुष क्या कर रहा है बेटा? 10 किलोमीटर चला। सर यहां पर डायरेक्शन कहां है? ध्यान से पढ़ बेटा, क्या लिखा हुआ है? साउथ वेस्ट फ्रॉम एफिल टावर। बेटा वो एफिल टावर की तरफ जा रहा है। प्रॉपर डायरेक्शन बताई गई है यहां पर। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। जब दोनों है तो वेक्टर हो जाएगा। जब दोनों है बेटा तो क्या हो जाएगा? जब दोनों है तो वेक्टर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर समझ में आ रही हैं। अब हम लिखते हैं डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ देखते हैं बेटा जी। ये आ गया हमारा डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ देखते हैं। आ जाओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। सर हम यहीं पर हैं, सर हम कहीं नहीं गए अभी तक। बहुत अच्छी बात है, कहीं नहीं गए। आ जाओ देखते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमने क्या सीखा बेटा? कि ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किसके किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, या फाइनल पोजीशन के बीच में। ये तो सिंपल सा पॉइंट था, हमने सीख भी लिया था। इसमें कुछ बताने वाली बात थी क्या? नहीं सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गया है, उतनी देर से इसी को तो समझ रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट समझो। बहुत ही अच्छे पॉइंट अभी मिलने वाले हैं। ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझना बेटा। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना इस चीज को। तीसरा पॉइंट मुझे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। कितने मिनट हो गए हैं? 18 मिनट 5 सेकंड हो चुके हैं। हमें 35 मिनट में लेक्चर को कवर करना है। आ जाओ देखते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले डिफरेंट बिटवीन की बात करते हैं। पहला हमने देख लिया। दूसरा बेटा बहुत ही सिंपल सी बात अभी देखा था कि दूसरा क्या है कि जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है? स्केलर है। क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड की आवश्यकता तो है, नीड तो है, लेकिन डायरेक्शन की नीड नहीं है। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट में दोनों की नीड होती है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए बेटा क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड में मुझे समझाने का मौका देना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर इस चीज को समझाना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि आप यहां पर क्लास लेने आए हैं, आप वो हर एक चीज सीखेंगे जो यहां पर बैठे ऑफलाइन वाले बच्चे सीख रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, देखने से ही लग रहा है ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा सर, पढ़ने के बाद यही नहीं पता चल रहा कि क्या कह रहा है। डिस्टेंस कैन पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। सर ये क्या कह रहा है? और ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। सर इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आया बेटा, मतलब समझ में आएगा, मतलब समझ में आएगा। आओ समझते हैं मतलब को, आ जाओ समझते हैं मतलब को। पिंटू बेटा, पिंटू बेटा, पिंटू ये यहां पर कौन आ गया? ये यहां पर पिंटू आ गया बेटा। पिंटू पॉइंट नंबर ए में खड़ा हुआ है, पॉइंट ए पर पिंटू खड़ा हुआ है बेटा। अब पिंटू का मन था अपने दोस्त से मिलने का। पिंटू का मन किससे था बेटा? अपनी दोस्त से मिलने का। पिंटू की दोस्त थी चिंटू। ये बेटा लड़की बना दिया और ये इसके बाल बना दिए, ये इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया। ये बेटा इसकी कौन थी? ये इसकी दोस्त सी, दोस्त बेटा, दोस्त। तो ये अपने दोस्त के पास गया मिलने, ये अपने दोस्त के पास गया मिलने, ठीक है। फिर मिलके ये गया आप मार्केट में बेटा। ये कहां पे गया? ये मार्केट में गया। पॉइंट सी बना देते हैं, यहां पर पॉइंट सी बना देते हैं। और ये बेटा मार्केट में गया घूमने। फिर ये मार्केट चला गया घूमने, बहुत ही घूमने वाला बच्चा है। फिर घूमने के बाद ये शाम तक आया घर और इसकी हुई पिटाई पापा जी से, क्योंकि इतना क्यों घूमते हो, क्यों घूमते हो इतना बेटा? इसलिए पापा जी ने पीटा। चलो अब सीरियस हो जाओ। एक पिंटू नाम का ऑब्जेक्ट था, यानी तुम। पिंटू गया अपनी दोस्त से मिलने चिंटू के पास, चिंटू से मिला और चिंटू के पास मिलने के बाद फिर वो गया सी पॉइंट यानी मार्केट, और मार्केट से फिर वो आ गया ए पॉइंट में। यानी अगर मैं डिस्टेंस दे दूं तो ये मैं दे देता हूं 2 किलोमीटर, इसको मैं दे देता हूं 5 किलोमीटर, और इसको मैं दे देता हूं बेटा 3 किलोमीटर। कितना दे देता हूं? 3 किलोमीटर इसको भी दे देता हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बता देंगे सर टोटल हो जाएगी 2 + 5 + 3 = 10 किलोमीटर हो जाएगी। सर इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 10 किलोमीटर कवर की। बट बेटा जहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूं आपसे, तो जरा ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन मत खींचने लगना, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में, ऐसे स्ट्रेट लाइन मत बनाना बेटा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पिंटू अपना जहां से चला था वहीं पर आ गया, जहां से चला था वहीं पे आ गया। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ए पर ही है। अभी भी ये ए पर है और ये पहले भी ए पर था, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डालनी थी हमें। तो कैसे बताओ स्ट्रेट लाइन यहां पे आ जाएगी? क्योंकि पॉइंट सेम है। तो बेटा यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये आपने क्या निकाल दिया? ये आपने डिस्टेंस निकाल दिया। लेकिन बेटा जी जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी ना, जो यहां पर क्या होगी, जो बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी ना, वो जीरो हो जाएगी बेटा जी। कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी या निगेटिव नहीं होगी। जरा ध्यान से समझना बेटा, जरा ध्यान से समझना। क्या ऐसे हो सकता है क्या कि तुमने खाना भी खाया है और खाया भी नहीं है? बेटा अगर तुमने खाना खाया है तो कुछ ना कुछ तो अंदर गया है, सीधी सिंपल सी बात है। वैसे ही जब तुमने डिस्टेंस कवर की है बेटा, तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड आया, कुछ ना कुछ तो तुमने डिस्टेंस कवर की है। अब ये जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो पॉइंट देखा जाता है कि पहले कहां पे था, अब कहां पे है। अगर दोनों पॉइंट सेम हो गए तो जीरो हो जाएगी, सीधी सी बात है बेटा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। बेटा मैं हट जाता हूं, इसको जरूर लिख लें एक बार, आप सभी बच्चे लिख लें। सर लिख लिया, सर लिख लिया। सर इतना जल्दी कैसे लिख लेंगे आप भी? सर बात करते हैं बेटा, लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा जी आपको। आ जाओ बात करते हैं ये पॉइंट की बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपका 3rd नंबर इंपॉर्टेंट था पॉइंट, वैसे ही आपका 4th नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बेटा पॉइंट? कह रहा है डिस्टेंस कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इट्स ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के।
या तो ग्रेटर देन होगी बेटा, या तो उससे ज्यादा होगी, या तो बराबर होगी। बट बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस के, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगी बेटा, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगी, हमेशा हमेशा बेटा कम होगी। किससे, डिस्टेंस से। सर इसको आप एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल बेटा आ जाओ आ जाओ, मैं चाहता ही था कि तुम बोलो तो मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है, मुझे समझाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, देखो देखो प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी नन्ही सी बेटा मैंने स्लाइड को बिल्कुल से ब्लैंक रखा है। मैं जानता था कि डाउट तुम्हारे यहीं पर आएंगे, हमें पता होता है। आ जाओ समझते हैं इन दोनों चीजों को। मैंने क्या कहा बेटा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को बेटा हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को बेटा यस से करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। मैंने कहा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेटा बराबर होगी, बराबर होगी, या तो डिस्टेंस ज्यादा होगी हमेशा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, यही पॉइंट वहां पर लिखा था। कैसे सर, आ जाओ बताता हूं बेटा, कैसे, आ जाओ बताता हूं बेटा। देखो हमने एक पॉइंट ले लिया, सर कितने पॉइंट लेंगे बेटा, लेना पड़ेगा समझाने के लिए, आज बहुत से पॉइंट लेंगे बेटा। हमने बी पॉइंट ले लिया, हमने सी पॉइंट ले लिया, हमने सी पॉइंट ले लिया, हमने डी पॉइंट ले लिया। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, पिंटू, बेटा पिंटू जरा ध्यान से समझो। ये पिंटू कौन है सर, बेटा तुम, बेटा तुम पिंटू हो। तो अगर पिंटू ने डिस्टेंस कवर की तो बेटा प्रॉपर कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस को कवर करते हुए भी इस पॉइंट से जहां से वो चला था वहीं पर आके खड़ा हो गया बेटा। ये देखो, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए टू बी की, तो बेटा ए टू बी एक डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ है, तो डिस्टेंस होगी। लेकिन बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्या समझोगे डिस्प्लेसमेंट से, यही बेटा ना कि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी, और ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें साफ साफ सा दिख रहा है बेटा कि ये कम है इससे, ये तो इधर घूम घूम के जा रहा है, ये तो बिल्कुल सीधा है, यानी ये कम है, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट कम है किससे, डिस्टेंस से। लेकिन अगर तुम यहां पर देखो बेटा, तो अगर तुम ए टू सी की बात कर लो, ए टू सी की, तो ए टू सी बंदा पहले ए से बी गया फिर सी गया, और यहां से क्या हुआ, ए टू सी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, यानी फिर से बेटा डिस्प्लेसमेंट कम है। इसी तरह बेटा डी के साथ है कि पिंटू घूमते हुए डी में आया और चिंटू को कोई मतलब नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन डालेगा और स्ट्रेट लाइन से ए से डी में आ जाएगा, यानी फिर से ये कम है। तो सर बराबर कब होगी, बराबर का एग्जांपल देख लो। बराबर बेटा तब होगी, पॉइंट ए बना लो बेटा, पॉइंट ए बना लो बेटा, पॉइंट बी बना लो, पॉइंट बी बना लो, इन दोनों के बीच का एक्चुअल पाथ बना दो। ये मैंने बेटा एक्चुअल पाथ बना दिया। अरे सर ये तो एक्चुअल पाथ स्ट्रेट लाइन है। अब बेटा पिंटू तुझे यहां से चलना है, पिंटू क्या कर रहा है, पिंटू बेटा यहां से चल रहा है। तो ये बताओ अब पिंटू की लाइनें जो हो गई, जो एक्चुअल पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ ही बेटा कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। और अगर एक्चुअल पाथ स्ट्रेट हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन अब डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ही है पहले से। यानी यहां पर बेटा, यानी यहां पर डी और एस बराबर हो जाएंगे। इन सब केस में हमेशा बेटा डी ज्यादा था एस से, यानी डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब बात समझ में आ रही है बेटा, जरूर आएगा, आपको लेक्चर को घुमा के देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर घुमाने का मतलब ये नहीं मोबाइल उल्टा कर देना, गधेड़ापन मत दिखाओ बेटा। घुमाने का मतलब ये भाई पीछे कर ले थोड़ा सा लेक्चर को, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल्स की बात हम करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रॉपर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटा। अभी वीडियो हो चुका है 28 मिनट का, और ये लगभग 30 मिनट का वीडियो बन गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से वीडियो बनाएं कि रिवीजन फॉर्म में भी रहे और आप प्रॉपर कवर भी कर सके। 30 मिनट का वीडियो, 35 मिनट का वीडियो सफिशिएंट होता है बेटा,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की बात हम करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स में ना बहुत लंबा समय लगता है, हमें चीजों को सीखना है। अभी हमें न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता, किस तरह से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरह से आप सीखेंगे, किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बनाएंगे बेटा, उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक की सारी चीजें पढ़ी हो आपने अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक देखी हो, सब कुछ आपको समझ में आया हो, आपको मजा आई हो, आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हो और आपने अपनी अपनी नोट्स भी बना ली हो। बेटा कल मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा और आपको यह सिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को करते हैं हम लोग, क्या मेथड होता है न्यूमेरिकल करने का। बेटा कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के हम वीडियो ही अलग बनाएंगे ताकि न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सीख सके, पूरा का पूरा समय हम वहां पे देख सके। अभी बेटा हमने पूरा समय थ्योरेटिकल पार्ट में दे दिया, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, इसीलिए कल का वीडियो आप जरूर देखें, कल का लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय 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 पिंटू। सर मेरा नाम पिंटू नहीं है बेटा, तुम्हारा नाम पिंटू है, पिंटू। बाय बाय पिंटू। सर आप नहीं जा रहे हैं पिंटू, अच्छे से पढ़ना, ठीक है पिंटू। बाय पिंटू, बाय। सर आप हमें चिढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बेटा चिढ़ा रहा हूं, बाय बाय।